आज भी समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान के आश्रित रहते हैं कि भगवान की कृपा होगी, मिलेगा तो खाएंगे, नहीं मिलेगा तो भूखे रह जाएंगे। और मिलता है। एक बार मैंने इसका प्रैक्टिकल किया था। एक बार की बात है कि देखो, आप कुछ ना करो, वैसे कुछ करना चाहिए, कर्म करूर करो। गीता में लिखा है कर्मण्यवादी का, तू कर्म कर, फल की इच्छा ना कर, मेहनत कर। लेकिन मेहनत करता हुआ भी भगवान पे भरोसा रखो, क्योंकि मेहनत करने वालों को भी उतना फल नहीं मिलता जितना फल भगवान की कृपा प्राप्त भक्तों को मिल जाता है। इसलिए कृपा तो होती है। आप मेहनत करिए, पर भगवान पर विश्वास नहीं है तो करते रहो मेहनत विश्वास के साथ, ईश्वर की कृपा। एक बार मैंने देखा कि देखूं तो भगवान कृपा कैसी करते हैं। एक बार मैंने बचपन में, जब मैं आपको कई बार बताया कि यह दास छत से गिर गया था, कोल्हू टूट गया था, तब वैसाखी लेकर यह दास अनिरुद्ध चलता था। एक बार हम चित्रकूट आ गए और कामतानाथ जी की परिक्रमा लगाई। उस समय जब पांव चलने फिरने के लायक नहीं था, वैसाखी लेकर लंगड़ाते लंगड़ाते दास ने परिक्रमा की। सवेरे 8 बजे घर से निकल गए, शाम तक चित्रकूट पहुंचे। संयोग से उस दिन मैंने कुछ भी, केवल पानी पिया था, कुछ 1-2 गिलास पानी, कुछ भी नहीं खाया था और शरीर बीमार था। और यात्रा की, चित्रकूट पहुंचे और संयोग से चित्रकूट हम लोग तब पहुंचे, एक आश्रम में पहुंचे, तब पहुंचे जब वहां सबका भोजन प्रसादी हो चुका था। लेट हो गए, रात के लगभग 9-10 बज रहे होंगे। भूख बहुत जोर से लगी थी। हम 2 लोग थे, हम थे और एक हमारे गांव के चाचा, तो दोनों लोग थे और बहुत जोर से भूख लगी थी हमें उस समय। अब ये 2013 की बात है, ये लगभग 25 वर्ष की आयु रही होगी, कुछ कम ज्यादा। भूख बहुत लगी थी, सवेरे से कुछ नहीं खाया था, पानी पिया था बस। भूख लगी थी और भोजन भी कि अब दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी कि, क्योंकि भोजन आश्रम में हो चुका था। भूख लगी थी और भाव भी ऐसा था कि मांगेंगे नहीं। अंदर से ये क्या था, मांगेंगे नहीं, भूखे रहेंगे पर मांगेंगे नहीं मांगेंगे। जाकर हम, एक जगह थी ऐसी, खुला मैदान था, तो बरामदा था, तो वहां जाकर दुपट्टा बिछाए और लेट गए। पर भूख तो लगी थी, नींद तो आ नहीं रही थी। अब आप आश्चर्य मानेंगे कि किसी से मांगा नहीं हमने 1 रुपए, ना 1 रोटी मांगी, और भूख जोर से, लेकिन विश्वास था, नाम जब चल रहा था, हे प्रभु आप भूखे सुलाओ तो सो जा रहे, लेकिन हम तो सो ही रहे हैं। आप चाहो तो भूखा रखो, आप चाहो तो दो। आश्चर्य मानेंगे, तभी एक संत जी आते हैं और बढ़िया पत्तल पर साग और पूड़ी लेकर आए और कहा, भैया अरे प्रसादी पाओगे? आप लोगों ने प्रसादी तो पाई नहीं होगी, ये लो प्रसाद पाओ। लेटे थे साहब, लेट चुके थे, उठकर बैठ गए। उन्होंने पत्तल रखी, मांगा किसी से नहीं, भोजन हो चुका था और वो अकस्मात अपने से लेकर आए। उन्हें कैसे पता कि हम लोगों ने कुछ खाया नहीं? और तब जब भोजन प्रसादी सबका हो चुका था, इसका मतलब क्या है कि जब आप भगवान के भरोसे रहते हैं तो फिर भगवान की जिम्मेदारी होती है, वो आपकी सेवा करते हैं। वो आपने खाया कि नहीं, आपने पानी पिया कि नहीं, आप सुखी हैं कि नहीं, वो पूरा ख्याल। एक बार भरोसा तो करो, आश्रित रहो तो सही। वो संत के रूप में कौन है, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। साहब वो पूड़ी साग खाई और फिर सवेरे कामतानाथ जी की परिक्रमा लगाई।
तब लगाई थी जब डॉक्टर ने मना किया था कि आपको ज्यादा चलना नहीं है। मैंने कहा नहीं चलना ठीक है, पर परिक्रमा तो लगाएंगे। एक बात बताएं, आपने एक श्लोक सुना होगा, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। इसी की व्याख्या गोस्वामी जी करते हैं कि मुंह कहो ही बाचाल पंगु चढ़हि गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलता है, और भगवान कृपा करते हैं तो लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। वो लंगड़ा कोई और नहीं, ये दास अनिरुद्ध। मैं खुद इस बात का गवाह हूं। शास्त्रों में जो कहा गया मैं खुद गवाही दे सकता हूं कि वो भगवान के भरोसे रहे कोई। मैं किसके भरोसे हूं? भगवान के भरोसे हूं। आप लोग उसके 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 भरोसे ना रहा करो। एक भगवान, हे प्रभु मेरा आपके सिवा कोई नहीं, मैं किसी को नहीं जानता, एक भगवान के सिवा। बनाएंगे तो ये, बिगाड़ेंगे तो ये जाने, इनका काम जाने। किसी का कोई भरोसा नहीं है। हम किसी पर भरोसा करते नहीं भगवान के सिवा। संसार के लोगों से व्यवहार अच्छा करते हैं, भरोसा भगवान पर। और मुझे विश्वास होता है कि ये जो करेंगे बढ़िया होगा। यदि मेरे साथ कोई गलत करता है तो फिर मैं भगवान से बोलता हूं कि प्रभु देखिए, मैं तो कुछ कर नहीं सकता किसी का, आप इन्हें केवल सद्बुद्धि दो कि ये सुखी रहें और किसी का बुरा ना सोचें। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, एक बात बताएं, कोई किसी भक्त से पंगा मत लेना। जो भक्त भगवान के भरोसे रहते हैं, यदि उन पर किसी ने उंगली उठाई, उनको किसी ने कुछ कहा, किसी ने अपमान किया, गाली दी, या किसी ने कुछ भी कहा, तो फिर हिसाब भगवान करेंगे, क्योंकि वो तो भगवान के आश्रित हैं। इसलिए जो संत, जो भक्त, जो लोग भगवान के भरोसे हैं, उन्हें प्रणाम करना चाहिए और कभी उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब भक्त परेशान होता है तो भक्त से अधिक भगवान परेशान हो जाते हैं और तुरंत भगवान अपने भक्त के लिए कदम बढ़ाते हैं।